क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी, कांची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, नृत्य नगरी, व्यापार नगर, स्वर्ण नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी थी? कांसा से। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यों के वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सामवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। आर्यों के वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेमिनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के काल में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? कला व साहित्य का उत्कर्ष, विशाल साम्राज्य, आर्थिक समृद्धि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गुप्त काल को किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है? कला व साहित्य का उत्कर्ष, विशाल साम्राज्य और आर्थिक समृद्धि, तीनों के कारण इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761 या फिर 1707? कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध? 1526 में। 11 है, डैश डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? मगध, कांची, हम्पी, कन्नौज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 81वां, 61वां, 52वां या फिर 72वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61वां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस संशोधन में
मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, ये सही है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये भी सही है। कर्णप्रयाग, भागीरथी प्लस पिंडार, ये सही नहीं है। विष्णुप्रयाग और धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस उत्सव के दौरान विजयनगर के राजा की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? महानवमी, जन्माष्टमी, रामनवमी या फिर गणेश चतुर्थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानवमी। महानवमी पे विजयनगर के राजा की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 492, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 44? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य निहित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 17, 19, 15, 12? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 41? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 41। इस अनुच्छेद में क्या है? कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विक्षेपित करता है? लाल, नीला, बैंगनी, हरा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। क्या करता है? दृश्य प्रकाश का कौन सा रंग बोल रहे हैं, तो बैंगनी रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विक्षेपित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता खाली स्थान के लिए होती है? किसके लिए होती है प्लेटलेट्स की आवश्यकता? ऑक्सीजन के परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन, रक्त जमने, यूरिया के निर्माण की शुरुआत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त जमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के शासक किस अवधि में थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1509 से 1529 ईस्वी तक राजा कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ददरिया, दार्शनिक रामायण, पंडवानी, दैहान? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक रामायण। छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? दार्शनिक रामायण। व्याख्या में बोला गया है, जगमोहन सिंह द्वारा रचित दार्शनिक रामायण छत्तीसगढ़ी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है दार्शनिक रामायण किसके द्वारा रचित है, तो जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है? तीजनबाई, सविता देवांगन, रजनीबाई, उर्मिला वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीजनबाई।
पांडवानी की ख्याति प्राप्त गायिका कौन है? तीजन बाई। व्याख्या में बोला गया है तीजन बाई को पांडवानी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका के रूप में जाना जाता है और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृति के लेखक कौन है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर विनोद कुमार शुक्ल। कौन है आगे पाछे छत्तीसगढ़ी कृत के लेखक? हरिहर वैष्णव। व्याख्या है हरिहर वैष्णव छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और आगे पाछे उनकी प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है? महाकाव्य, लोकगीत, नाटक, उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकगीत। छत्तीसगढ़ी साहित्य में ददरिया किस विधा से संबंधित है? लोकगीत। व्याख्या में बोला गया है ददरिया छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोकगीत है जिसे ग्रामीण अंचल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, हरिहर वैष्णव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र देव वर्मा। झन भूलौ रे मया प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत किसने लिखा? नरेंद्र देव वर्मा जी ने। व्याख्या में बोला गया है नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के महान कवि थे। उनका गीत झन भूलौ रे मया आज भी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधे अधूरे सपना कृति किसकी है? डॉक्टर सुनील शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल, मुकुटधर पांडे, हरिहर वैष्णव। किसकी कृति है आधे अधूरे सपना? विनोद कुमार शुक्ल। व्याख्या देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ी के आधुनिक साहित्यकार हैं। उनकी कृतियां हिंदी व छत्तीसगढ़ी दोनों में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हरिहर वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र निगम, बलदेव प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बलदेव प्रसाद मिश्र। व्याख्या है बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य पर गहन शोध किया और इसका इतिहास प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर वैष्णव। राम सत्ता छत्तीसगढ़ी नाटक किसकी रचना है? हरिहर वैष्णव की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ददरिया गीत प्रायः किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, श्रम विश्राम, अंतिम संस्कार, युद्ध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम विश्राम के समय क्या गाया जाता है? ददरिया गीत। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। ददरिया गीत प्रेम और मनोरंजन से जुड़े होते हैं। इन्हें श्रम विश्राम के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक नाट्य पंथी का संबंध किस संप्रदाय से है? कबीर पंथ, राउत नाचा, सतनाम पंथ, वैष्णव पंथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतनाम पंथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत सोहर गाया जाता है विवाह के समय, जन्म के अवसर पर, फसल कटाई के समय, अंतिम संस्कार पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म के अवसर पर क्या गाया जाता है? सोहर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन और कारण है। कथन में बोला गया है राउत नाचा छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है, सही है। कारण है यह दीपावली के समय गोवर्धन पूजा के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। इसमें भी ऑप्शंस छूट गया है, प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ी नृत्य जिसमें मृदंग, झांझ और टिमकी का उपयोग होता है, पंथी, कर्मा, शुआ, ददरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंथी। इसमें इस नृत्य में मृदंग, झांझ और टिमकी का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विवाह गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, मृत्यु, हाट बाजार, जुलूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवाह गीत तो विवाह के अवसर पर ही गाए जाएंगे। 15 है, लड़की या फिर लुरकी किसे कहते हैं? आभूषण, लौकी, दुबली पतली लड़की, लुढ़क जाने की क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आभूषण को। क्या है लुरकी? कान में पहने जाने वाला आभूषण। क्वेश्चन नंबर 16 है, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य है, हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमन लिखत रहेन। हम लिख रहे थे को क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? हमन लिखत रहेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहाना टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, ओखी, ओकी, ओधा, ओझी। क्या है? ओखी। ओखी शब्द बहाना का छत्तीसगढ़ी वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, पपई, परई, पपची, पपड़ी। क्या कहते हैं? पपची। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पपची। क्वेश्चन नंबर 19 है, खोरवा का अर्थ है गली बुहारने वाला व्यक्ति, गली, खोह, लंगड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंगड़ा। लंगड़ा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? खोरवा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोंदली का अर्थ है गोंद, गोद, प्याज, गोदना। गोंदली का अर्थ क्या है? प्याज। छत्तीसगढ़ी में प्याज को गोंदली बोलते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है बोल रहा है। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। कोवर्ड, कोवर्ड मतलब क्या होता है? कायर या फिर डरपोक। करेज, करेज का मीनिंग होता है साहसी या बहादुर। सी में दिया है वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर। साय मतलब शर्मिला या फिर संकोच करने वाला। तो ब्रेव का समानार्थी हो जाएगा करेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटोनिम ऑफ डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा या फिर काला। इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब विलोम होता है। डार्क का विलोम क्या हो जाएगा? लाइट, लाइट का मीनिंग है प्रकाश या रोशनी। ब्लैक मतलब काला। सैड, सैड मतलब क्या होता है? छाया या फिर परछाई। और डल मतलब अस्पष्ट या फिर धुंधला। तो डार्क का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म क्या है बोल रहा है? दे मेड ए नॉइस। तो
इसका क्या हो जाएगा? ए नॉइस इज़ मेड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है ए नॉइस वाज मेड बाय देम। सी में है ए नॉइस हैज़ मेड बाय देम। ए नॉइस वेयर मेड बाय देम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे मेड ए नॉइस, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म है ए नॉइस वाज मेड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक वेरी टायर्ड यस्टरडे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इज, वॉज, आर या फिर वेयर? क्या आएगा? सी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, वह कल बहुत थकी हुई थी। यहाँ पे आ जाएगा वॉज। सी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ ब्लैंक हॉनेस्ट मैन। क्या आ जाएगा ब्लैंक में? ए, एन, द या फिर नॉन? क्या आएगा यहाँ पे? एन आ जाएगा। ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं। माउसेज, माइज, माइस, माउसेस। क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? प्लूरल हो जाएगा माउस का माइज, MICE। क्वेश्चन नंबर 7 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? ए पर्सन हु टीचेस इन स्कूल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है। क्या कहते हैं? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी टीचर। स्कूल में जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? टीचर, एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैड, फ्यूरियस, हैप्पी, क्लैम। एंग्री मतलब गुस्सा करना और फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैम मतलब शांत, हैप्पी मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी और फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना और एंग्री मतलब गुस्सा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का विलोम क्या हो जाएगा? इजी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ। क्या होगा डिफ़िकल्ट का? डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है तो इजी मतलब सरल। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग होता है RECEIVE, रिसीव। कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका करेक्ट आंसर है रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट टेंस। ही ब्लैंक इन रायपुर सिंस 2010। लिव्स, लाइव्ड, हैज़ लिव्ड, इज लिविंग। क्या आएगा ब्लैंक में? हैज़ लिव्ड। ही हैज़ लिव्ड इन रायपुर सिंस 2010। वह 2010 से रायपुर में रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक। सी इज़ फाउंड ब्लैंक म्यूज़िक। क्या आएगा यहाँ पे? इन, एट, ऑफ, ऑन। यहाँ पे आएगा ऑफ। सी इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, उसे संगीत का शौक़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है
सिनोनिम ऑफ हेल्प, हेल्प का समानार्थी क्या होगा? असिस्ट, हिंडर, स्टॉप, डिले। असिस्ट मतलब क्या होता है? हेल्प करना, मतलब सहायता करना, सहायता करना। और हेल्प का भी मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना। यहाँ पे हिंडर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना। स्टॉप का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब भी रोकना होता है। डिले मतलब देर करना या फिर लेट। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? असिस्ट हो जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। असिस्ट मतलब भी सहायता करना, मदद करना। हेल्प मतलब भी सहायता करना या फिर मदद करना। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोनिम ऑफ ओल्ड। ओल्ड का विलोम क्या होगा? ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। न्यू मतलब नया। तो ओल्ड का विलोम हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर ए। एंशिएंट का क्या होता है? बहुत पुराना या फिर प्राचीन। मॉडर्न का होता है आधुनिक। और फ्रेश मतलब ताज़ा। तो ओल्ड का एंटोनिम हो जाएगा न्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही ब्लैंक हीज वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? फिनिश आएगा, फिनिशेस, फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड। क्या आ जाएगा? हैज़ फिनिश्ड आ जाएगा। ही हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क ऑलरेडी। वह अपना काम पहले से कर चुका है, ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑपोजिट ऑफ पोलाइट। पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शिष्ट या फिर विनम्र होता है। और इसका ऑपोजिट पूछा है। रूड मतलब क्या होता है? रूड का होता है अशिष्ट। तो पोलाइट का ऑपोजिट रूड हो जाएगा। जेंटल मतलब क्या होता है? जेंटल का मीनिंग है विनम्र। काइंड का दयालु और नाइस का अच्छा। तो पोलाइट का ऑपोजिट है रूड। क्वेश्चन नंबर 17 है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु सेल्स मेडिसिन बेचने वाला को वन वर्ड एक शब्द में क्या बोलेंगे? फार्मिस्ट, डॉक्टर, केमिस्ट। डी में दिया है बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिसिन फार्मिस्ट भी बेचता है और केमिस्ट भी, दोनों। ए एंड सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई एम बिजी नाउ। ही सैड आई एम बिजी नाउ, इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा ही सैड दैट ही वॉज बिजी देन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सैड दैट ही वॉज बिजी देन। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लूरल ऑफ गोश। गोश का प्लूरल क्या हो जाएगा? गीज, GEESE, इसका बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्ट प्रीपोजिशन। द बॉय इज़ वीक ब्लैंक मैथमेटिक्स। क्या आएगा यहाँ पे? इन, एट, विथ या फिर ऑफ। यहाँ पे आएगा इन। द बॉय इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स में क्या है? कमज़ोर है, वीक। क्वेश्चन नंबर 1 है दिव्य का विलोम क्या है? ऑप्शंस हैं ए सामान्य, ऑप्शन नंबर बी है भौतिक, ऑप्शन नंबर सी है अलौकिक, ऑप्शन नंबर डी है अमानवीय।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदर का विलोम क्या है? ऑप्शंस हैं ए कुरूप, ऑप्शन नंबर बी है बदसूरत, ऑप्शन नंबर सी है आकर्षक, ऑप्शन नंबर डी है अशांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुरूप। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए नारी, ऑप्शन नंबर बी है नारा, ऑप्शन नंबर सी है औरत, ऑप्शन नंबर डी है नार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वार का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए द्वार, ऑप्शन नंबर बी है दार, ऑप्शन नंबर सी है दरवाजा, ऑप्शन नंबर डी है दर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 5 है, धैर्य शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शंस हैं ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे शब्द में सर्वनाम का कौन सा रूप है? ऑप्शंस हैं ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी है कर्म, ऑप्शन नंबर सी है संबोधन, ऑप्शन नंबर डी है करण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम सर्वनाम किस वर्ग का है? ऑप्शंस हैं ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी है स्वर्णवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए बच्चे, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमरा का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए कमरे, ऑप्शन नंबर बी है कमरे, ऑप्शन नंबर सी है कमरों, ऑप्शन नंबर डी है कमारे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमरे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह स्कूल जा रहा है में कौन सा काल है? ऑप्शंस हैं ए भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी है भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार का एक अन्य अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं ए नियम, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, ऑप्शन नंबर सी है आहार, ऑप्शन नंबर डी है अचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अचार। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंश का क्या अर्थ नहीं है? ऑप्शंस हैं ए हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी है भाग, ऑप्शन नंबर सी है पुण्य, ऑप्शन नंबर डी है खंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुण्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमृत का एक अन्य अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं ए अमरता, ऑप्शन नंबर बी है औषधि, ऑप्शन नंबर सी है अमृत धारा, ऑप्शन नंबर डी है विष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कमीज शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है अरबी, ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, खुरपी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस है ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देशज। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुलाब शब्द किस भाषा से आया है? ऑप्शंस हैं ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, ऑप्शन नंबर डी है चीनी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाना शब्द का प्रकार क्या है? ऑप्शंस हैं ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोट शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शंस हैं ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वास्थ्य शब्द का प्रकार क्या है? ऑप्शंस हैं ए विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशेषण। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 24:36 का अनुपात क्या है? तो सॉल्व करते हैं। 24:36 इसको हम लोग भाग करेंगे, काटेंगे। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2/3। 24 और 36 का अनुपात क्या होगा? 2:3। इसको आप लोग इस प्रकार से भी काट सकते हैं, 24:36। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, एक इसमें चला गया, 2 अट्ठे 16। फिर इसको फिर से काटेंगे, 2 छक 12, 2 निया 18, 2 तिया 6, सॉरी इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से भी 2/3 कैसे भी काटेंगे, इसका फाइनल आंसर 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से काट कर आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 2:5 है तो A अनुपात C बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। A अनुपात B बराबर कितना है? 3:4 है और B अनुपात C बराबर है 2:5। तो यहाँ पे AC बराबर कितना होगा पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे A का 3 है, B का 4 है और यहाँ पे B का 2 है, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे। B का दोनों में सेम होना चाहिए। तो सेकंड वाले में क्या करें कि ये 4 हो जाए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 का किए हैं तो नीचे में भी 2 का करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से A अनुपात B का 3/4 आ गया और B अनुपात C का कितना आ गया? 4/10। तो आगे निकाल लेंगे A अनुपात C का। A का कितना है? 3 और C का है 10, तो 3/10 क्या आ जाएगा?
A/C बराबर 3/10 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1200 रुपये को 2:3:5 में बांटा जाए तो तीसरे को कितना मिलेगा। 1200 है, उसको 2:3:5 में बांटा जाए तो सबसे पहले हम लोग 2 + 3 + 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 3 8 और 2 10। 1200 रुपये को टोटल 10 भागों में बांटा गया है, तो अब 1200 का एक हिस्सा निकालेंगे। एक हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 भागों में बांटा गया है तो 1200 को 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 120। एक हिस्सा कितना हुआ 120। अब बोला है तीसरे को कितना मिला, तो 120 गुणित क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे है 5, तो 120 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। इस प्रकार से तीसरे को कितना मिला 600। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछता दूसरे को कितना मिला तो 3 से गुणा करते हैं, 120 को 3 से गुणा करते हैं, और पहले को पूछता तो 2 से गुणा करते, जो आता वो उसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है, कितना है 7:9, और उनका योग कितना है 128 है। संख्याएं क्या है बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे बोला है उनका योग 128 है, तो आगे क्या करेंगे 128 है तो इसका एक भाग निकाल लेंगे। एक भाग निकालने के लिए क्या 16 से भाग करेंगे, जैसे पहले वाले में किए थे। 16 को 128 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। अब क्या बोला है संख्याएं क्या है, दोनों संख्या ज्ञात करने बोला है, तो 8 हो गया। अब 2 संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 7 और 9, 7 और 9, तो इसमें 8 का गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56 और 9 अट्ठे 72। इस प्रकार से दोनों संख्याएं निकल गई 56 और 72। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब इसको चेक कर सकते हैं, उनका योग 128 बोला हुआ है, तो 56 और 72 को प्लस करने से कितना आएगा 128, ये आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि XY बराबर X/Y बराबर 4:5 तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y = क्वेश्चन मार्क कितना होगा बोल रहे हैं। निकालते हैं। X/Y बराबर कितना है 4 और 4:5। X की जगह में 4 है और Y के जगह में 5, तो इसमें हम लोग X और Y का मान रख के यहाँ पे क्या आएगा उसको निकालेंगे। क्या दिया हुआ है 5x + 3y अनुपात है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 5x - 3y। क्या करेंगे 5x के स्थान पे क्या आएगा 4, 5 × 4 + 3y में कितना है 5, 3 × 5 करेंगे। नीचे भी सेम x की जगह में 4 और यहाँ माइनस दिया हुआ है, 3 की जगह में y की जगह में कितना आएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे 20, फिर यहाँ पे +15, यहाँ पे नीचे में आएगा 20 - 15 कितना आ जाएगा 35,
और 20 माइनस 15 करने से आएगा 5। और 35/5 आया है, इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया 7:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 7:1। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे औसत से। अब औसत निकालेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में 10, 20, 30 का औसत कितना है बोल रहे हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और फिर बटे में जितनी संख्या है उसको लिखते हैं। तो 10 + 20 + 30 कितनी संख्या है 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, ये इसको जोड़ेंगे 30 और 20 50 और 10 60, कितना हो गया 60/3। फिर इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0। इस प्रकार से 20 आ गया। 10, 20 और 30 का औसत कितना है 20 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्या का औसत कितना है 40। यदि 2 संख्या है 45 और 35 है तो तीसरी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। 3 संख्याओं का योग 3 × 40 कितना आ गया 120। अब 2 संख्या दिया हुआ है तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो 120 माइनस 2 संख्या क्या क्या है 45 है पहला और दूसरा 35 + 35। 120 माइनस, ये माइनस है, 45 और 35 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 80 आ जाएगा। अब 120 में 80 घटाएंगे तो क्या आएगा 40। इस प्रकार से तीसरी संख्या निकल गई। कितनी है तीसरी संख्या 40। ऑप्शन नंबर बी। इसको चेक भी कर सकते हैं। 45, 35 और 40 को ऐड करेंगे और इसका औसत निकालेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा औसत आ जाएगा 40। निकाल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है एक क्रिकेटर के 10 मैचों में औसत रन 50 है। 10 मैचों में औसत रन कितना है 50। पहला लाइन सॉल्व। यदि 11वें मैच में 60 रन बनाए तो नया औसत क्या होगा बोल रहे हैं। फिर 11वां मैच में 60 रन बनाया, ये कितना है 10 मैचों का है, औसत रन है, इसलिए 10 × 50 किए हैं 500 आ गया 10 मैचों का। और फिर 11वें मैच का कितना है 60, तो इसमें 60 प्लस कर देंगे 560 आ गया। इतने रन बनाए, तो इसका अब औसत निकालेंगे। तो 560 को क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 49.90, मतलब ये 50 आएगा 50.90, तो लगभग 51 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिशत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 300 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा 300 का 20%। सबसे पहले 300 लिखेंगे, का है तो मल्टीप्लाई 20 और प्रतिशत
प्रतिशत मतलब 100, ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। 300 का 20% इस प्रकार से निकालेंगे। फिर 0 को कट करेंगे, 1 0 ऊपर से, ये नीचे से, ये इसका और ये इसका। फिर 30 बचा, 30 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 30 गुणित 2 हो जाएगा 60। 300 का 20% बराबर कितना होगा? 60। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी? 2000 रुपये में, और 10% हानि पर बेची, विक्रय मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं। सबसे पहले 2000 का क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% हानि हुआ। 2000 का 10% अभी निकाले थे, वैसे ही निकालेंगे, बटे 100। यहाँ से कटेंगे, यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ से ये बस कटेगा। 200 कितना आ गया? 2000 का 10% 200। अब विक्रय मूल्य पूछा है, तो 2000 में क्या करेंगे? 200 रुपये की हानि हुई तो उसको माइनस कर देंगे। 2000 में 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। इतना में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 1800। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है 1800। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला है 500 रुपये का 12%। 500 का 12% इसी प्रकार से निकाल लेंगे। दोनों 0 कट गए, 12 पंछे कितना होता है? 60। 500 रुपये का 12% कितना होगा? 60 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 60। अब हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालने बोला है? साधारण ब्याज। तो इसका सूत्र देखते हैं। साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं। SI मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज हो गया। P क्या है? मूलधन है। P मूलधन है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, और T क्या है? टाइम। इस प्रकार ये सूत्र याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। SI साधारण ब्याज निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन कितना है? 1000। तो यहाँ पे P की जगह में लिख देंगे 1000 गुणित R कितना है? 5% वार्षिक दर बोला है, और समय है 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ 2 0 काटेंगे, कितना हो गया? 5 दूनी 10, यहाँ 10 है, 10 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। इस प्रकार से साधारण ब्याज क्या निकल गया? 100। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। इस सूत्र से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा बोल रहे हैं। यहाँ भी सेम सूत्र अप्लाई करेंगे। SI इक्वल टू P, मूलधन कितना है? 1200। R क्या है? R है 8% वार्षिक बोला है, और समय है 3। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 कट गया,
8 या 24, क्या आ गया यहाँ पे 12 गुणित 24 कितना आ जाएगा 12 इंटू 24 करेंगे तो 288 288 ये साधारण ब्याज निकल गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है यदि 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है तो मूलधन निकालने बोला है, तो इसको कैसे निकालेंगे, उसी सूत्र से मूलधन भी निकलेगा। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है तो यहाँ साधारण ब्याज की जगह पे लिख देंगे 200। फिर क्या P निकालना है, R कितना दिया हुआ है 5 और T है 2, 100 200 इंटू ये 10 हो जाएगा 10P अपॉन 100, 10 कट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा P अपॉन 10, क्या आ गया 200 इज इक्वल टू P अपॉन 10 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, P को यहाँ रखेंगे, 200 इधर जाएगा तो कितना होगा, ये नीचे डिवाइड में है तो यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, 200 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2000, ये एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 2000 आएगा। मूलधन कितना है 2000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। इसमें बोला गया है 1000 रुपये पर 10% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ए इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में रहेगा T टाइम। इस फॉर्मूला का यूज़ करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। A क्या है यहाँ पे अमाउंट, इसको निकालेंगे, P है मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T टाइम। P कितना दिया हुआ है, यहाँ पे A निकाल रहे हैं ना, P है 1000, 1 प्लस R कितना है 10/100 और T है 2 वर्ष। यहाँ पे 0 को कट करेंगे, 1000 कितना आ गया 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 पावर में 2 है। आगे 1000 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.21, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 1210 आ जाएगा, 1210। ए कितना आया है 1210। आगे सॉल्व करेंगे, आगे अब CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है। CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। A निकाले हैं, कितना आया है 1210 और P कितना दिया हुआ है 1000, तो 1210 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 210। ये क्या निकल के आया है CI चक्रवृद्धि ब्याज 210। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपये पर 5% वार्षिक 3 वर्ष का SI, यहाँ पे भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है CI।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। P इक्वल टू क्या है, सॉरी, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में क्या रहेगा, T टाइम। P कितना है, 5000 A इक्वल टू P कितना है, 500, 5000 है, सॉरी 5000, 1 प्लस R है 500 और पावर में 3 वर्ष दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे 5000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5×10 1/20, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.05 आ जाएगा कि पावर में 3। आगे सॉल्व करेंगे 5000 इंटू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.05 की पावर 3 को तो आएगा 1.157, आगे 625 इस प्रकार से आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 5788.125 ए को याद रखना है, CI इज इक्वल टू A माइनस P करेंगे। ए कितना है, ए निकाले थे 5788.125 माइनस P कितना है, 5000। SI इक्वल टू कितना आ जाएगा, 787.5 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे किसी भी संख्या का, इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों का SI 410 है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और SI साधारण ब्याज कितना है, 400 है, तो अंतर, दोनों का अंतर पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, SI कितना है, CI माइनस SI, 410 माइनस 400 कितना आ जाएगा, 10। दोनों का अंतर कितना आया, 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ हानि से। क्या है क्वेश्चन, 500 रुपये की वस्तु 20% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 500 का 20%, प्रतिशत निकालना तो पहले सीख चुके हैं। क्या हो जाएगा, 500 गुणित 20/100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 20 पंछे 100, 500 रुपये का 20% क्या हो जाएगा, 100, लाभ पर बेची गई। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है मूल 500 रुपये और कितने लाभ पर बेची गई, 20%, तो 20% मतलब 500 का 20% 100, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 600। ये विक्रय मूल्य निकल गया 600। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को
1200 रुपये में खरीदी और उस पर 10% लाभ हुआ, तो 1200 का 10% निकाल लेते हैं, 120। 1200 प्लस 120 कितना आ जाएगा? 1320। 1320 रुपये क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1320।